हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं ये एक रियल एस्टेट सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, जो कि एक हाई राइज अपार्टमेंट्स लॉन्च करने वाले हैं। और आज इस पे हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइन से लेकर, तो इसका फर्स्ट कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, आउटडोर होर्डिंग कम्युनिकेशन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो क्लाइंट का ब्रीफ क्या है हमारे पास। तो दोस्तों, क्लाइंट की तरफ से हमें जो ब्रीफ है वो है, प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम लग्जूरिया, और एक लग्जूरियस अपार्टमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं हाई राइज, जो कि अबव 10th फ्लोर का होने वाला है। टीयर 2 सिटी है, तो यहाँ पे 10th फ्लोर से ऊपर को भी हाई राइज बोलते हैं। प्रीमियम अपार्टमेंट्स होने वाले हैं, ये क्लाइंट का ब्रीफ है। और इसको लेके हमें ड्रीम लग्जूरिया, हमारे पास एक वर्ड है जो कि प्रोजेक्ट का नाम है, इसको लेके हमें लोगो डिज़ाइन करना है। तो ये बेसिक हमारे पास क्लाइंट की ब्रीफ है। और इसी 3 से 4 फेज़ में होने वाला है। तो सबसे पहला जो फेज़ होगा उसमें हम लोग माइंड मैप क्रिएट करेंगे, जहाँ से हम कई सारे आइडियाज़ जनरेट करेंगे। देन उन आइडियाज़ में जो भी अप्रोप्रिएट रहेगा, बेस्ट स्केच क्रिएट करेंगे। और एक बेसिक स्केच जो भी हमें ठीक लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, उसको लेके फिर हम हाई फिडेलिटी लोगो डिज़ाइन करेंगे। देन उसी लोगो को लेके फिर हम एक फर्स्ट होर्डिंग डिज़ाइन कम्युनिकेशन जो हमने डिज़ाइन किया है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन पे मैंने एक ऑलरेडी माइंड मैप क्रिएट करके रखा है। मैं सबसे सेंटर में हमारा जो हमें लोगो डिज़ाइन करना है, हमारा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास 2 वर्ड हैं बेसिकली, ड्रीम और लग्जूरिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है लग्जूरियस अपार्टमेंट है, हाई राइज बिल्डिंग इसको ये लोग बोल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम ये करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हमारे दिमाग में इस वर्ड को लेकर जो भी इसके अराउंड हमारे सामने वर्ड आते हैं उसको हम राइट डाउन करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड मुझे आया वो जो कि ब्रीफ में ही मैंशन है कि हाई राइज 3 to 4 BH के अपार्टमेंट्स हैं। देन हाई राइज और 3 to 4 BH के अपार्टमेंट्स हैं। तो इस वर्ड्स को और इलेबोरेट जब मैं करता हूँ तो मेरे दिमाग में है हाई बिगर इन साइज है, मतलब बड़े अपार्टमेंट्स हैं। और हाई राइज है तो वहाँ से ब्यूटीफुल सीनिक व्यू मिलेगा सिटी का, बहुत ही खूबसूरत सनराइज और सनसेट व्यू आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो 3 फीचर हैं ये बेसिकली हाई राइज के अराउंड मुझे जो समझ आया वो मैंने यहाँ मेंशन किया। देन सेकंड फीचर है लग्जूरियस। तो लग्जूरियस अपार्टमेंट होने वाले हैं, तो लग्जूरियस मतलब स्पेशियस होम होने वाले हैं, मॉडर्न होम होने वाले हैं और कंफर्ट होम होने वाले हैं। देन थर्ड मुझे जो फीचर इसका समझ में आया वो है लोकेटेड एट हाईवे, यानी कि सिटी के आउटस्कर्ट में ये होने वाला है। तो सबसे पहला जो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, अब आउटस्कर्ट है तो यहाँ का जो सबसे मेन फीचर हो सकता है वो ये हो सकता है कि पीसफुल लिविंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ काफ़ी शांत माहौल रहने वाला है, शोर शराबा नहीं रहने वाला है। हाईवेज पे है तो सिटी से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10 से 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन काफ़ी अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट है, काफ़ी ग्रीन वहाँ होने वाला है। तो पीसफुल लिविंग एक्सपीरियंस है। चियरपिंग ऑफ बर्ड है, जो कि सिटी में हमें देखने को नहीं मिलता है, चिड़ियों की चहचहाट या बर्ड्स का साउंड, तो वो हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो मॉर्निंग्स हमारी यहाँ बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। देन हमारे पास सेकेंड जो वर्ड है, ये जो सारे वर्ड क्लाउड हमने बनाया ये हमने बनाए हैं लग्जूरिया के अराउंड और जो हाई राइज अपार्टमेंट्स के अराउंड। देन हमारे पास एक वर्ड है ड्रीम। तो ड्रीम को लेकर सबसे पहला जो वर्ड मेरे दिमाग में आया वो आया क्लाउड्स। देन फ्लाइंग दिमाग में आया कि ड्रीम में अक्सर लोग फ्लाई करते हैं, ये बहुत ही कॉमन ड्रीम है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को आता है। देन बीइंग सक्सेसफुल हमारा ड्रीम हो सकता है, जीवन में सफलता पाना। गेटिंग रिच्ड हमारा ड्रीम हो सकता है कि हम काफ़ी सारा पैसा कमाएं अपनी लाइफ में। देन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ये हमारा ड्रीम हो सकता है कि हम सारा पूरी दुनिया घूम पाएं। और आज के इस शोर शराबे वाले मौसम में एक पीसफुल लाइफ भी हमारा ड्रीम हो सकता है कि हम कहीं शांति प्रिय जीवन अपना बिता सकें। एग्जॉटिक एक्सपीरियंस भी हमारा ड्रीम हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स मुझे स्टार्टिंग में जो मेरे दिमाग में आए ड्रीम लग्जूरिया को लेके, उसका हमने यहाँ पे ये वर्ड क्लाउड क्रिएट किया है। अब ये वर्ड क्लाउड हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? जब हम वर्ड क्लाउड क्रिएट करते हैं तो इसमें हमारा मेन मकसद होता है कि हम सिर्फ जो भी शुरुआती आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसे हम मेंशन करते जाएं। इसका आइडिया ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें जो भी हमारे पास डेटा है उससे रिलेवेंट रहना है। हमारे पास सिर्फ जो कोर आइडिया है उसके अराउंड हमें घूमना है, और उसके आसपास जो भी हमारे दिमाग में फर्स्ट आइडियाज आते जा रहे हैं हमें उन्हें सिर्फ राइट डाउन करना है। उनमें से क्या हमें रिलेवेंट होने वाला है, क्या हमारे यूज़ होने वाला है, हम उन आइडियाज़ पे आगे फर्दर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जब इतने सारे आइडियाज़ लिखे तो इनमें से क्लाउड्स तो, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग तो है लेकिन इतना हाई राइज नहीं है कि वहाँ पे क्लाउड्स की मौजूदगी हो, तो ये रिलेवेंट नहीं है। फ्लाइंग ठीक है, आपको वहाँ पे उड़ते हुए बर्ड्स दिखेंगे, ये एक रिलेवेंट हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लाइंग को मैंने बोल्ड कर दिया। बीइंग सक्सेसफुल ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ ये लग्जूरियस अपार्टमेंट है तो यहाँ पे जो लोग इसे परचेस करेंगे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो डेफिनेटली होंगे, तभी वो अफोर्ड कर पाएंगे।
गेटिंग रिच भी कहीं ना कहीं उससे इनडायरेक्ट रिलेटिव है। ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड डायरेक्ट कोई कनेक्शन हमारा नहीं बनता है, तो इसलिए इसको भी हम ड्रॉप करते हैं। पीसफुल लाइफ एक हमारा कनेक्शन बन सकता है, एग्जॉटिक एक्सपीरियंस एक हमारा कनेक्शन बन सकता है। तो यहाँ पे जो कनेक्ट हमारे बैठ सकते हैं उन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया। देन यहाँ से हम देखें तो बिगर इन साइज, ये एक प्रॉपर्टी है अपार्टमेंट की। बिगर इन साइज एक कनेक्शन बनता है। ब्यूटीफुल सीनिक सिटी व्यू मिलेगा, ये एक कनेक्शन बनता है। सनराइज और सनसेट, ये कनेक्शन बनता है। अब स्पेशियस होम, मॉडर्न होम्स और कंफर्ट होम, ये इनसाइड द होम वाली प्रॉपर्टी है। तो जिन्हें हम लोगों में दिखाएं या नहीं दिखाएं, ये भी एक सोचने वाला, थॉट प्रोसेस वाला काम है। देन यहाँ से हम देखें तो हमारे पास पीसफुल लिविंग एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ भी हमने देखा है, उसको हाईलाइट किया है। तो एक ये कनेक्शन हमारा बनता है। और चेयरपिंग ऑफ बर्ड, तो यहाँ पे जो इन पक्षियों का कोलाहल जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, एक बेहतरीन मॉर्निंग आपको यहाँ जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, ये एक कनेक्शन बनता है। तो ये जो कनेक्शंस हमारे सामने बन रहे हैं, इन कनेक्शंस को लेके ही हम जो है हमारा लोगो क्रिएट करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को तो दिमाग में रख के, और हमारा जो नाम है ड्रीम लग्जूरिया, जिससे कि 2 लेटर हमारे सामने इनिशियल आते हैं, डी और एल, इसको लेके मैंने एक लोगो का आइडिया स्केच किया है। तो चलिए सेकंड फेज में हम जाते हैं, जहाँ पे मैं आपको लोगो का आइडिया जो स्केच किया है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ इलस्ट्रेटर में आप देखेंगे मैंने जो स्केच किया आइडिया वो ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टार्ट में आप देखेंगे तो डी और एल, हमारे पास 2 लेटर हैं, डी प्लस एल। तो इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ एक बहुत बेसिक फर्स्ट स्केच किया है कि डी मैंने मेंशन किया और एल उसके साथ में स्केच किया है। देन इसी को इम्प्रोवाइज किया है मैंने, और यहाँ पे डी के इनसाइड में मैंने यहाँ पे एल क्रिएट करने की कोशिश की है। देन इसी को फिर मैंने री स्केच किया है, और यहाँ पे मैंने जो एल था उसको इस राउंड के साथ, जो मैंने यहाँ पे राउंड क्रिएट किया था, उसको मैंने स्ट्रेट रखा है ताकि वो एल बहुत क्लियरली विजिबल हो। देन मैंने एक डिफरेंट सा कर्वी डी और एल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक स्पाइन मैंने दी है यहाँ पे, यहाँ तक ये एल है, और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये पूरा डी है। तो बेसिकली ये मैंने डी ही ड्रॉ किया है कर्सिव लेटर में, लेकिन इसको फिर मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया है, जिससे कि यहाँ पे ये डी और एल दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये मेरे कुछ बेसिक आइडियाज़ थे। फिर इनमें से जो मुझे सबसे ठीक लगा, यहाँ पे देखोगे तो मैंने जब डी और एल क्रिएट किया है, तो ये जो फर्स्ट बेसिक आइडिया था इसको मैंने इंप्रूव कर दिया। डी और एल क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये जो मैंने क्रिएट किया, ये एक मैंने सन क्रिएट किया बेसिकली यहाँ पे मैं। तो आइडिया ये था कि यहाँ पे हम सनसेट या सनराइज वाला इन्वायरमेंट दिखाएंगे। तो ये लेयरिंग्स हो जाएगी, इसमें एल भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। देन एक यहाँ पे हमने इमेजरी भी क्रिएट की है, जो इन्वायरमेंट भी दिख रहा है कि वहाँ पे किस तरह का आपको एम्बियंस या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो भी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। देन इसी आइडिया को मैंने थोड़ा और डिटेल में यहाँ स्केच किया है। तो यहाँ आप देखोगे कि मैंने कुछ शेड्स क्रिएट किए हैं, फिर यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स क्रिएट किए हैं जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम ग्रोइंग दिखा रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहे हैं। देन यहाँ पे सनराइज वाला हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया, नेगेटिव स्पेस में हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एल, और डी हमारा पूरा शेप है जो वो क्रिएट हो रहा है। देन नीचे हमारा जो भी एक मॉडर्न सा फॉन्ट होगा जिसमें हम ड्रीम लग्जूरिया यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ये बेसिक आइडियाज़ थे जो मैंने यहाँ स्केच किए, स्लोली उसको इम्प्रूव किया। आप और भी सारे आइडियाज स्केच कर सकते हैं, पर मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ से मेरा काम हो सकता है, तो मैंने इसके बाद इसमें स्केच नहीं किए। लेकिन हमें कई सारे आइडियाज स्केच करना चाहिए ताकि हम एक करेक्ट आइडियाज़ तक पहुँच पाएँ। तो इस आइडिया को लेके मैंने आगे क्या लोगो डिज़ाइन किया है, हम चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने हाई फिडेलिटी फाइनल जो मेरा आइडिया था उसको एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने बहुत ही ज्योमेट्रिकल एक यहाँ पे डी क्रिएट किया है, पूरा सर्कल से लेके फिर यहाँ पे एक पूरा रेक्टेंगल को ज्वाइन करके। देन एल जो है सेम जो गैप यहाँ पर है सेम इसी साइज़ का, यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव स्पेस में एल क्रिएट किया है। तो ये भी यहाँ भी एल क्रिएट हो रहा है, इसको भी एल क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली ये, तो यहाँ नेगेटिव स्पेस में यहाँ पे कट क्रिएट किया है, जिससे कि यहाँ एक एल क्रिएट हो रहा है। और ये ओवरऑल पूरा डी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। और इसमें जो कलर्स देखोगे, ये हमने सनराइज वाले कलर्स यूज़ किए हैं, ऑरेंज वाला जो हमारा टिंट मॉर्निंग टाइम पे हमें देखने को मिलता है स्काई में, तो वो यूज़ करने की कोशिश की है। और उसी के पास हमने कुछ बर्ड्स यहाँ पे फ्लाई करते हुए दिखाए हैं, जिनका साइज़ हमने बहुत छोटा रखा है हमारे लेटर से। तो एक लार्जर देन लाइफ एक इमेज क्रिएट करता है। इससे छोटे हमने बर्ड्स दिखाए, काफ़ी छोटे से, तो ये एक स्केल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है हमारे लोगों में। डी और एल जो है वो स्काई जितना बड़ा है, तो हमने ग्रैंडनेस दिखाने की कोशिश करी है। तो ये बिगर साइज वाला जो एक कॉन्ट्रास्ट था वो हम यहाँ लेकर आए हैं। तो जो वर्ड्स हमने वहाँ सेलेक्ट किए थे, वो सारे वर्ड्स को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। अल्फ़ाबेट को इनकॉर्पोरेट किया है, सनसेट सनराइज जो ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा वो इनकॉर्पोरेट किया है, बर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन
इतने मिनिमल वे में कि वो एक लोगो डिज़ाइन का पार्ट हो पाए और लोगो डिज़ाइन के जो एस्थेटिक है उसको मेंटेन कर पाए। यानी कि हमें उसे डिटेल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ताकि हम उसे छोटे से छोटे साइज़ में और बड़े से बड़े साइज़ में सेम लेजिबिलिटी के साथ में यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा एक फाइनल लोगो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। देन तो इसी लोगो को जब हम रिवर्स कलर में यूज़ करेंगे तब वो कैसा लगेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने ऑरेंज बैकड्रॉप के ऊपर उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये हमारा वाइट कलर में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देन हम इसको अगर रिवर्स कलर पे यूज़ करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमने दो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट किए हैं। देन इसी को लेके फिर हमने एक आउटडोर कम्युनिकेशन भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हम ब्रांडिंग कम्युनिकेशन जैसा उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो शेप है ऑलरेडी, इसी को लेके हम लोग एक आउटडोर कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये मैंने एक आउटडोर कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया है, जिसमें कि मैंने जो हमारा लोगो का शेप था डी, उसी शेप को लेके उसको एक यहाँ पे इमेज के लिए मैंने एरिया क्रिएट किया है, जिसमें हमने अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का पिक्चर यूज़ किया है। देन हमने कम्युनिकेशन लिखा है, वी ऑफर यू द फाइनेस्ट लग्जरी एक्सपीरियंस इन द टाउन, 3-4 BHK फ्लैट्स एंड पेंट हाउसेस। तो जो सबसे टॉप वाला है वो वहाँ पे पेंट हाउसेस हैं, तो पेंट हाउसेस भी हमने यहाँ मेंशन किया है। देन बेसिक डिटेल जो प्रोजेक्ट के बारे में होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट जो रेरा अप्रूव्ड है, पोजीशन सून है, यानी कि नियर कंप्लीशन है, और जहाँ पे लोकेटेड है वो लोकेशन हमने मेंशन की और कॉन्टैक्ट की डिटेल हमने मेंशन की है। तो एक आउटडोर कम्युनिकेशन में इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज के आउटडोर जो कम्युनिकेशन है ये सेल के लिए नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांडिंग के लिए होता है। तो यहाँ से सिर्फ हम यूज़र के माइंड में, हमारा जो कंज्यूमर है उसको उसके माइंड में रजिस्टर करवा रहे होते हैं कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट सिटी के अंदर लॉन्च हो चुका है या हो रहा है। आउटडोर कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ मिनिमल मैंडेटरी डिटेल्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ताकि काफ़ी क्लीन और क्रिस्प हमारा डिज़ाइन रहे। और ये उसका बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव के दौरान जब आप आउटडोर कम्युनिकेशन देखते हो तो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट जो है वहाँ रीड कर पाओ। तो उसके हिसाब से देखें तो अभी जहाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जितना कंटेंट है ये भी रीडेबल नहीं है, मतलब इसको भी आप 5 से 7 सेकंड में रीड नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे इतना कंटेंट हमने यूज़ किया है क्योंकि हम इसको जहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम वो चौराहे पे, स्क्वायर पे जो आउटडोर की लोकेशंस होगी वहाँ पे हम इसे लगाने वाले हैं, जहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 मिनट का उसको स्टॉप मिलेगा वहाँ पे। तो जब वो 1 से 1.5 मिनट का उसको वहाँ पे हॉल्ट मिलेगा, तो वहाँ पे उस टाइम दौरान वो इस कम्युनिकेशन को रीड कर सकता है। तो उस बात को ध्यान में रख के हमने इसमें थोड़ा सा डिटेल भी मेंशन कर दिया है। अब इसी को मैंने सेकेंड यूज़ किया है कि इसको अगर मैं कलर बैकड्रॉप देना चाहूँ तो वो क्या होना चाहिए। तो अभी आप देखो कि बहुत नीट, क्लीन और मॉडर्न डिज़ाइन रखा है मैंने, क्योंकि हम इसको जिस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, हम इसको लग्जूरियस प्रोजेक्ट बोल के सेल करने वाले हैं, यानी कि महंगा होने वाला है। तो उनको टारगेट करने के लिए जो डिज़ाइन सेंस चाहिए, तो आप देखोगे जो फॉन्ट यूज़ किया है मैंने वो सेंस सेरिफ यूज़ किया है, काफ़ी मॉडर्न स्टाइल का, फैंसी सा। यहाँ जो प्रोजेक्ट की लग्जरी वाला जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ फॉन्ट में लेके आए हैं। उसके बाद जिस तरह का अरेंजमेंट किया है उस अरेंजमेंट में हम लेके आए, क्योंकि हमने बहुत नीट, क्लीन, स्पेशियस सा अरेंजमेंट किया है। देन फॉन्ट का सिलेक्शन आप देखेंगे तो नीचे जो सेंस सेरिफ फॉन्ट भी मैंने यूज़ किया है वो भी बहुत मिनिमल और मॉडर्न टाइप स्टाइल है। कलर जो यूज़ किए हैं वो मैंने, आप देखोगे गोल्ड कलर को यूज़ किया है एंड ब्लैक कलर को यूज़ किया है, जो कि प्रीमियम रिचनेस वाले जो कलर होते हैं उनको लेके हमने इसको डिज़ाइन किया है। और हमारे बिल्डिंग के अंदर भी देखोगे तो आप हमारे गोल्ड कलर के शेड्स हैं। देन हमने इसी को जब कलर देने की कोशिश की तो मैंने एक बहुत हल्का सा पीच कलर का लाइटर वर्जन में यूज़ किया है। तो अगर हम इसको कलर में देना चाहते हैं तो हम इस कलर में देंगे, और अगर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो वाइट ही है, क्योंकि वाइट पे बहुत अच्छा विजुअल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि कुछ कलर उसको चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर कम्युनिकेशन लोग चाहते हैं, तो अब हम उसको ये कलर सजेस्ट करेंगे। तो ये हमारा आउटडोर कम्युनिकेशन है। अब इसी कम्युनिकेशन को ही वर्टिकल ओरिएंटेशन में हमें अगर यूज़ करना है तो सेकंड हमने उसमें प्लान किया है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे ऐसी स्पेस होती है लाइक बिल्डिंग्स के ऊपर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर पे, तो वहाँ पे बड़ा वर्टिकल डिज़ाइन भी हो सकता है। तो उसको ध्यान में रख के हमने इसका एक वर्टिकल वेरिएंट भी क्रिएट किया है। तो सेम कम्युनिकेशन को आप देखोगे कि मैंने यहाँ वर्टिकली अरेंज किया है। और जब हम इस तरह का कुछ काम करते हैं, यानी कि हमने एक डिज़ाइन बना लिया है और उसी को हम जब अडाप्ट कर रहे हैं दूसरे साइज़ में, तो आप देखोगे कि आपको प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करनी है। तो जब एक यूज़र इसको पढ़ रहा है तो उसको जो कम्युनिकेशन मिल रहा है वो उसी वे में मिलना चाहिए जिस वे में उसको हॉरिजॉन्टली मिल रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे सेम उसको अडाप्ट किया है। और वही
डिज़ाइन एस्थेटिक जो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में हमने मेंटेन किया, उसी को यहाँ पे वर्टिकल डिज़ाइन में भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है पूरी तरह से। तो ये भी बहुत स्पेशियस मॉडर्न डिज़ाइन बनाया है हमने। देन सेकंड, सेम वही कलर हमने वेरिएंट यहाँ पे यूज़ किया है। इस तरह से जब हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं तो उसको आगे किस तरह से हमारे ब्रांड कम्युनिकेशन में हमें लेके जाना है, वो कैसे हम लोग ले आ सकते हैं, वो उसका ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो आप देखो कि हमने लोगो डिज़ाइन के ही एलिमेंट्स को प्ले करके एक ब्रांडिंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन किया है। देन इसी को आगे हम देखेंगे तो मैंने मॉकअप्स पे लगा के यहाँ पे शो किया है। तो विजिटिंग कार्ड जो है हमारा वो किस तरह का दिखेगा इन रियल इन्वायरमेंट, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर रिवर्स कलर पे प्रिंट होता है तो कैसा दिखेगा, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देन आउटडोर कम्युनिकेशन जो है वो हमारा रियल इन्वायरमेंट में जहाँ लगेगा वहाँ पे किस तरह का लुक करेगा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम उसको कलर वाला यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे के साथ, तो इस तरह का हम जब मॉकअप्स बना के देते हैं क्लाइंट को तो उसके लिए आसान होता है ये सिलेक्ट करना, क्योंकि उसको रियल एनवायरनमेंट में हमारा डिज़ाइन किस तरह का लुक एंड फील क्रिएट करेगा वो यहाँ पे देख पाता है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे डिज़ाइन को क्लाइंट को इस तरह से जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसके फाइनल होने के और ओके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी।